Hello students, welcome on Dreamer Study and now today we discuss question of electricity। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आप लोग बहुत सारा सीख सकते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऑल जो है आपका पूछा गया है किसी प्रीवियस ईयर में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। द एवर फिगर शोन अ सर्किट द की के ओपन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की के इज ओपन। क्लियर। The current drawn from the cell when the key K is open। तीसरा बोल रहा है the resistance of the circuit when the key K is closed। चौथा बोल रहा है the current drawn from the cell when the key K is closed। कई सारी बातें बोली हैं इसने। पहले बोला है जब की क्लोज ना होकर के ओपन की है, ओपन की है मींस ये दोनों रेजिस्टेंस प्ले में नहीं आएंगे। क्लियर, ये दोनों रेजिस्टेंस प्ले में नहीं आएंगे। समझ रहे हैं ना। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जब ये की ओपन होगी तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5 ओम और ये यहाँ पर 5 ओम। क्लियर हुआ। तो भाई डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा जब भी ये जब की क्या है, ओपन है, ठीक है। ओपन है मतलब करंट फ्लो अभी नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ। और करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर प्ले में नहीं आएंगे। क्लियर हुआ। तो हमसे पूछ रहा है भाई क्या होगा रेजिस्टेंस, तो देखें जरा रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस होगा 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। सो देयर इज 5.5 ओम इज द रेजिस्टेंस व्हेन द की के इज ओपन। क्लियर। जब की के क्या है भाई, ओपन है, जब की बात है ये। फिर हमसे इसने बोल दिया कि बताओ भाई करंट क्या होगा, है ना, करंट क्या होगा, करंट बता दो। तो हमने कहा ठीक है भाई करंट बता देते हैं, की के ओपन। देन हमसे क्या पूछ रहा है, करंट। तो करंट पूछ रहा है V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा है आप लोगों ने। I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R। V का वैल्यू कितना है भाई, 3.3 वोल्ट। रख देंगे वैल्यू 3.3 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है 5.5। कट करेंगे कितना आएगा भाई, 3/5 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर। मतलब कि जब हमारा रेजिस्टेंस में ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा था, कि ओपन था, उस समय पर हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा था पूरे सर्किट से, 0.6 का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब आप उसको थोड़ा सा जो है उसमें वक्त बिताएंगे, थोड़ा सा उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई है। मतलब पहला हमने आंसर यहाँ पे निकाल दिया, दूसरा आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। दोनों आंसर्स हमारे आ चुके हैं। अब हम आते हैं तीसरे और चौथे आंसर्स पर, ठीक है। तीसरे में क्या बोल रहा है हमसे, जरा ध्यान से देखेंगे भाई, है ना। तीसरे में हमसे बोल रहा है, एक वेट अ मिनट, हाँ तीसरे में हमसे क्या बोला है, अगर हम इस की को क्लोज कर दें, मतलब कि ये जो की है वो क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अब की कैसी है, क्लोज। तो रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करेगा, ध्यान से देखेंगे जरा। तो भाई देखो पहली बात तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस प्ले में आ गए, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, पहले सीरीज में है 2 ओम 3 ओम, मतलब यहाँ पर आ गया 5 ओम। अब जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, जरा ध्यान से देखते हैं। अब वो बनेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा सर्किट डायग्राम, देखेंगे जरा। और ये हो गया 3.3 वोल्ट, यहाँ पे आ गया 5 ओम और यहाँ पे आ गया 5 ओम। हमसे बोला भाई बता दो, अब यहाँ पे आरपी निकाल देंगे, आरपी मतलब पैरेलल, इन दोनों का क्या करते हैं 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। इज इट क्लियर।
0.4 नहीं, ओके, 1/RP का वैल्यू कितना आ रहा है 2/5, तो RP का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2, देयर इज अ 2.5 ओम। मतलब अब जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखें जरा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा डायग्राम। फिर से देखते हैं, डायग्राम बदलता रहता है जैसे जैसे हम लोग कनेक्शन करते जाते हैं। 2.5 ओम। अब हमसे बोला भाई टोटल इसका क्या बता दो, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस मतलब कि पूरा आर इक्विवेलेंट बता दो। तो हमने बता दिया क्या भाई, हमने बता दिया 2.5 ओम प्लस का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, हो गया 3 ओम। इतना क्लियर हुआ। अब हमसे बोला है कि क्या बोला है, ये हो गया रेजिस्टेंस व्हेन की इज क्लोज, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है करंट व्हेन की इज क्लोज, जब की क्लोज होगी तो करंट क्या होगा V/R, ठीक है। तो हमारा R इक्विवेलेंट, यहाँ पे इक्विवेलेंट बोलेंगे, मतलब ये जो है पूरा इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना है 3.3 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया 1.1 एम्पियर। मतलब कि अब जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो करेगा 1.1 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके कमेंट जरूर पूछें और एनर्जी मेंटेन रखें। पहली बात तो ये है, और दूसरा बात ये है कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट पे जा करके आप लोग बोल सकते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देन अगेन इस बात को हम फिर से समझा देंगे, इस बात पे पूरा वीडियो बना देंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, ओके।